बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। वन डे 2 डे में तब्दील, बारिश की लंबी इनिंग्स, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश क्या, इलेक्शन से कौन भाग रहा है, इत्तला दो इनाम लो। और बिजली चोरों की शामत। और बुलेटिन का आगाज खेल की खबर से करेंगे। बारिश के बाइस पाकिस्तान और भारत का मैच रोक दिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया। इंडिया 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन से बैटिंग शुरू करेगा। विराट कोहली से और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। इतवार को होने वाले मैच में रोहित शर्मा 56 और शुभमन गिल 58 स्कोर करके आउट हुए थे। बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पिछले मैच में कम स्कोर हो पाया। इस मर्तबा भारत की जारहाना बैटिंग। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए। भारतीय कप्तान ने 4 छक्के और 6 चौके लगाए। 49 गेंदों पर 56 रन बनाए। फिर शादाब खान की गेंद पर फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद कराई। भारतीय ओपनर ने कवर शॉट खेला और आगा सलमान ने कैच पकड़ लिया। विराट कोहली और केएल राहुल ने मोहतात बैटिंग की। कोहली ने बगैर किसी बाउंड्री के 16 गेंदों पर 8 रन बनाए। केएल राहुल ने 28 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। सिर्फ बारिश या साजिश, एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट पानी पानी हो गया। दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी दरमियान में रोकना पड़ा। पहला पाक भारत मैच भी मुकम्मल नहीं हो सका था। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला था। बारिश के कवी इम्कानात और पाकिस्तान की बार बार दरख्वास्त के बावजूद मैचेस कोलंबो से मुंतकिल नहीं किए गए। क्रिकेट काउंसिल के भारतीय सरबराह पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहलियत पर भी कई सवालात उठ गए हैं। मैदान पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए सजा, लेकिन बारिश ने मैच रुकवाने की ठानी। बिजलियां कड़की आसमानी, ग्राउंड हुआ पानी पानी। रकम होती रही बादलों के चौके छक्कों की कहानी। फैंस काफी देर बैठे रहे, फिर इंतजार बढ़ता गया तो तमाशाई कम होते गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टिकटों की कीमतों में भी कमी की गई। अपर ब्लॉक का टिकट 1000 लंकन रुपए और लोअर ब्लॉक 500 लंकन रुपए का कर दिया गया। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में हमेशा सबसे अच्छा समझा जाने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच रश नहीं पकड़ सका। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही इवेंट में दूसरा अहम तरीन मुकाबला भी बर्बाद हो गया। अब अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह भारती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बार बार अपील करने के बावजूद मैच का मकाम तब्दील नहीं किया गया और अब एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट डूब रहा है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कहीं जय शाह नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद और इंसानियत दुश्मन माइंड सेट वाली शख्सियत तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए इवेंट को साजिश के तहत तबाह तो नहीं किया गया? इवेंट की बर्बादी से एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहलियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। दोनों ममालिक के अवाम जानना चाहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाने वाले क्या इस काम के अहल हैं या नहीं। भारत के खिलाफ मैच के दौरान रिव्यू लेने के लिए हारिस रऊफ का इसरार। कप्तान बाबर आजम ने कर दिया इनकार। केएल राहुल के पैड पर बॉल लगने के बाद हारिस ने LBW आउट को जोरदार अपील की। अंपायर की जानिब से अपने हक में फैसला न होने पर हारिस ने बाबर आजम को कायल करना चाहा, लेकिन कप्तान ने उनकी बात से इत्तफाक नहीं किया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह से मुलाकात हुई, जिसमें शाहीन आफरीदी ने जसप्रीत को बाप बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपनी जानिब से बुमराह को तोहफा भी पेश किया, जिसका बुमराह ने शुक्रिया अदा किया और उनके तोहफे को भी सराहा। शाहीन आफरीदी को दुआएं भी दी।
और यहाँ आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात सेनेट अरकान की मुद्दत पूरी होने से पहले होने चाहिए। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमारा एजेंडा पॉपुलर फैसलों की बजाय दुरुस्त फैसले करना है। गवर्नर्स के मामला को बेहतर करने के लिए कोशिश है। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम पर नज़र रखे हुए हैं। सरमायाकारी पर सऊदी वली अहद और आर्मी चीफ के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। खलीजी ममालिक मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में डरना नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में खिताब, कहा किसी निगरान की ताकत पर नहीं, अवाम की हिमायत से मुकाबला करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा एमक्यूएम को कहता रहा कि बल्दियाती इंतखाबात लड़ो, लेकिन वो डर गए और अपने 2 टाउन भी पीटीआई से नहीं बचा सके। मम्मी डैडी पार्टियां सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के जरिए सियासत करती हैं। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। मैं ना किसी केयर टेकर की वजीर या वजीर आला या वजीर आजम की ताकत पे इनका मुकाबला करूंगा। मैं पीटीआई का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। जो एमक्यूएम के उनका पांव नहीं पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका मैं उनको कहता रहा। वो डर गए, वो पीछे हटे तो क्या हुआ? मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन्स पीटीआई से नहीं बचा सके। अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये जो मम्मी डैडी वाली जमात है ना, उनके कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं। बिलावल भुट्टो के कराची और हैदराबाद की मेयरशिप के बारे में दिए गए बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। बिलावल भुट्टो के बयान पर एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का रद्द अमल, कहा बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें कि एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। पीपीपी को एमक्यूएम के बायकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो से मुलाकात कराई जाए। नवाब शाह में जियाला चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गाड़ी के सामने लेट गया, कहा गाड़ी ऊपर चढ़ा दो, लेकिन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बगैर नहीं जाऊंगा। बिलावल भुट्टो के गार्ड्स ने जियाले को जबरदस्ती गाड़ी के सामने से हटा दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कारकुन को बिलावल भुट्टो से नहीं मिलवाया गया। चौधरी परवेज इलाही के लिए चौधरी शुजात एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने झूठ बोला कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें। काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शिराजी से खुसूसी बातचीत। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही पार्टी हाईजैक करते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकातें डॉलर की कीमत में कमी का सबब बनेंगी। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। साबिक हुकूमत के हर वजीर का एहतसाब होना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब ने फैसला कर लिया हुआ है कि वो पीटीआई में उन्होंने रहना। जो बयान दिया उनकी तरफ से कि जी शुजात साहब ने कहा कि आप पीटीआई में चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। शुजात साहब ने तो मना किया था कि अगर आपको पीटीआई सीएमशिप ऑफर करती है तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी मजबूरन उनको इंटरफेरेंस करनी पड़ी है, अगर ये इंटरफेरेंस करके अगर इकॉनमी के अवाम को अगर रिलीफ मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और बल्कि मज़ीद और सख्ती से जो है वो क्रैकडाउन होना चाहिए। शुगर माफिया पे भी होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सालों में काफ़ी इन्होंने पैसे बना लिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि पास्ट में और इवन जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जितने भी उस टाइम मिनिस्टर थे और इवन जो पिछले 16 महीने में भी जो मिनिस्टर रहे हैं, उन सारों का जो है ना पूछना चाहिए कि उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या किया। तो इसका भी हर एक का हिसाब होना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का ऐलान, कहा बिजली के बिल्स अवाम पर बिजली बनकर गिरे, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल उठाया ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया? बिजली के बिल से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना है तो रुक जाएगी।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है हर लम्हा उस इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन बिगल बजाए, हम सब लंगोटे कस के अमली तौर पे हर हल्के में सियासी दंगल के अंदर आपको लेते और अपने मुखालफीन को चारों शाने चित करते दिखाई देंगे। जो बिजली के बिल है जिस तरह बिजली बन के अवाम पे गिरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस दिन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने तैयार कर लिया कि इस मुल्क के अंदर 2 नंबर काम नहीं होगा, तो कोई माइकल आल यहाँ 2 नंबर काम करके दिखाए। ये गठजोड़ जिस दिन टूट गया उस दिन ये मुल्क राय रास्ते पे आ जाएगा। आज अगर इनको ये पता चला है कि फलां से ईरानदोजी कर रहा था, वहाँ से रिकवरी कर ले, फलां जो है स्मगलिंग कर रहा था उसको पकड़ लें, तो जब तक फौज ने डंडा नहीं चलाया कि सत्तू पी के सोए हुए थे, उस वक्त तक ये क्यों नहीं जागे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सियासी और मुआशी दहशतगर्दों ने 7 अशरों से अवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरानों का काम लूटमार, गरीब का सिर्फ वोट देना है। चीनी, बिजली और पानी चोरों की सरपरस्ती में हुकूमतें करती हैं और जागीरदारों, सरमायादारों ने सियासत और जमहूरियत के नाम पर बारियां ले रखी हैं। सिराजुल हक ने कहा कि शहजादों और शहजादियों का मुस्तकबिल महफूज कौम को तबाह कर दिया है। मुझे की जरूरत नहीं है। मैं बिजली की कीमतों में कमी चाहता हूं, मैं चीनी की कीमतों में कमी चाहता हूं, मैं पेट्रोल की कीमतों में कमी चाहता हूं। मेरा मुकाबला इस मुल्क में बिजली चोरों के साथ है, लेकिन ये बिजली चोर गरीब नहीं है, ये बिजली चोर सरकार के लोग हैं। मेरा मुकाबला उन मुफ्तखोर सरकारी अफसर के साथ है जो 220 अरब रुपया की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है। जालिम जागीरदार तुम्हारे रास्ते में रुकावट, करप्ट सरमायादार तुम्हारे रास्ते में रुकावट। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि जागीरदार कब्जा कर लें। अमीर जमात इस्लामी के राजा हाफिज नईमुर रहमान का खिताब का हम नौजवानों को बाहर नहीं भेजेंगे, डॉलर, दरहम और दीनार पाकिस्तान लाएंगे। अवाम से अपील करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कब्जा मेयर से जान छुड़वाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। उसका ये नौजवान है, हम मायूस नहीं हो सकते। ये सोचना छोड़ दो कि इस मुल्क से बाहर जाकर हमारा मुस्तकबिल बनेगा। इंशाअल्लाह यही मुल्क हमारा मुस्तकबिल है, यही रहेंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे और तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो बाहर जाकर डॉलर और पौंड भेजते हैं, हम यहाँ रहकर डॉलर भी लाएंगे, पौंड भी लाएंगे, रियाल भी लाएंगे। मायूसी की कोई बात नहीं है। अवाम भी बताएं कि कहाँ स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदाज़ी हो रही है। इतला देने पर इनाम दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा कि हवाला हुंडी के खिलाफ भी मुल्क भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुआशरी चैलेंज से रियासत बनकर मुकाबला करेंगे। रियायत नहीं होगी, स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदाज़ी करने वालों को जेलों में डालेंगे। मुल्क के आम शहरी भी हमारी मदद करें। शहरी FIA हॉटलाइन पर गैर कानूनी काम की तला दें और स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदाज़ी पाकिस्तान के खिलाफ एक जुर्म है। अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहां पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहां पर ये स्मगलिंग हो रही है। उनके अगेंस्ट भी हम एक प्राइस मनी रख रहे हैं, FIA उसमें लीड कर रही है। हम आपके साथ अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान के सिटीजन्स ने हमारी मदद करनी है। हमने जो हुंडी हवाले के हवाले से था, उसके खिलाफ भी हमारा पूरे मुल्क में ऑपरेशन चल रहा है और उनके अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं। आपको पता है कि ये मुल्क इन मसाइल की वजह से बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है। अब वो स्मगलिंग के बाद उन्होंने ज़ख़ीराअंदाज़ी जिस अंदाज से शुरू की, और उन लोगों के अगेंस्ट जो ज़ख़ीराअंदाज़ी करेंगे हम उनको जेलों में डालेंगे, उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। हम FIA में एक टोल फ्री नंबर दे रहे हैं, हॉटलाइन दे रहे हैं। उस हॉटलाइन पे कोई भी पाकिस्तानी टेलीफोन कर सकता है। चतराल के लोग, उन्होंने जिस तरीके से अपनी फौज का साथ दिया, मैं समझता हूँ कि दैट वाज अमेजिंग द वे दे रिस्पॉन्डेड। हमारा मुल्क भी हम एक्सेप्ट करेगा इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, वो जहाँ के भी हैं, उनको उनकी रिपेट्रिएशन की जाएगी, उनको वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए, करोड़ों रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सिंध की निगरान हुकूमत ने सूबे में टास्क फोर्स और डिविजनल एंड इन्फोर्समेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी थी।
बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, काट दिए गए हजारों गैर कानूनी कनेक्शन। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। मुल्तान के इलाके सादकाबाद में साबिक MP मुमताज अली चांग के घर पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 15 हेक्टेयर के फार्म हाउस में गैर कानूनी कनेक्शन से 1 दर्जन से जायद AC चलाए जा रहे थे। मैपको ने जुनूबी पंजाब में 8 बिजली चोर धर लिए। मुल्तान, लिया, विहाड़ी और दीगर शहरों में 258 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। 1 करोड़ 65 लाख का जुर्माना किया गया। गुजरांवाला में अब तक 64 बिजली चोर पकड़े गए। 35 लाख से जायद का जुर्माना किया गया। बहावल नगर, पत्तोकी और चिश्तिया में भी मुतादिद नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता। फैसलाबाद में मजीद 87 बिजली चोर पकड़ लिए। 1 करोड़ 13 लाख का जुर्माना हुआ। मियांवाली में 48 घंटे में 34 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। सिंध की निगरान हुकूमत भी बिजली चोरों के खिलाफ मैदान में आ गई। कराची समेत सूबे में टास्क फोर्स और डिविजनल एंड इन्फोर्समेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने भी तमाम थानों को एक्शन लेने की हिदायत कर दी। मुलविस अफराद को बिजली चोरी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की कीमत पर इतफाक हो गया है। शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ मुकामात और बचत बाजारों में भी चीनी फरोख्त करेगी। मुलाकात में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू करने पर भी इतफाक किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि चीनी की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त सूबे की आवाम को होगा। कराची पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से 88 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। वेस्ट पुलिस ने 34 अफगान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियां और उनकी मोमिनाबाद, मंगोपीर, पीराबाद, शाह फैसल, मलीर और दीगर इलाकों में की गई। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बायोमेट्रिक के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। और कराची में वाटर बोर्ड और हाइड्रेंट माफिया का गठजोड़। कराची वालों का महाना 67 करोड़ रुपए दिन पानी चोरी। और पीपल्स पार्टी सोहराब घोर टाउन के चेयरमैन लाला रहीम ने कार्रवाई के लिए DG रेंजर्स और DG एंटी करप्शन को खत लिख दिया। 67 करोड़ रुपए की जो है हर महीने में यहाँ से फैक्ट्रियों को पानी जाता है, लेकिन कराची में सोहराब बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, लासी बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, जंजाल बोर्ड में पीने का पानी नहीं है। मेरे एरिया से ज़िला सेंट्रल के पानी चोरी हो रहा है, लेकिन आखिरकार मैं मजबूर होकर एंटी करप्शन को और मैंने DG रेंजर्स को लिखा है। लेकिन ये मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी उम्मीद है DG रेंजर इसमें मेरी सपोर्ट करेंगे। चित्राल में दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक ज़िला चित्राल के इलाके अरसवान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हो गए। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बचाना है। बहादुर अवाम ने जंग सितंबर के जज्बे की याद ताज़ा कर दी। ISPR के मुताबिक मुकामी आबादी के लोग असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। कला अब्दुल्ला को मुनशियात से पाक करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। मुनशियात की फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई हैं। कई अफराद को भी हिरासत में लिया जा चुका है। गुलिस्तान में भंग की फसलें जला दी गई हैं और गुलिस्तान के इलाके में भंग की फसल और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। 1000 किलोग्राम चर्स और 5 फैक्ट्रियां तबाह की जा चुकी हैं। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी पाक फौज ने दीगर इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की हैं। 7.5 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई है। तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी जब्त कर लिया गया है। 70 एकड़ मुनशियात की फसलें तल्फ, 48 खुफिया गोदाम और 28 मशीनें तबाह कर दी गई हैं। 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। FC बलोचिस्तान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, लीवीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर ने मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुकामी अफराद ने कार्रवाइयों का खैर मकदम किया। कराची कोरंगी नंबर 2 में फायरिंग से बाप बेटे के कत्ल का वाक़या। पुलिस को मुल्ज़िमान की वाज़ेह फुटेज मिल गई। हासिल की गई फुटेज में एक मुल्ज़िम की शक्ल वाज़ेह है। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से मुल्ज़िम की शनाख्त की जा रही है। दुकान में आने वाले मुल्ज़िमान की तादाद 3 थी, ताहम फुटेज में मोटरसाइकिल का नंबर वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। जय वक़्वा के अतराफ़ की जियो फेंसिंग भी की गई। और इरादे के पक्के, क़यादत के सच्चे, जिसकी ठानी वो करके दिखाया। करोड़ों मुसलमानों के रहबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आज 75वीं बरसी मनाई जा रही है। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वफ़ात पाई आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक नस्बुलैन दिया।
समंदर और खुश्की पर दुश्मन को शिकस्त देने का आज़म। खलीज फारस में पाक सऊदी जंगी बहरी मशक़ें जारी। सऊदी इलाके अल जलील में के करीब हरबी सलाहियतों का मुजाहरा। अल बहर 14 नामी बहरी मशक़ों में पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज दुश्मन के हमले का जवाब देने की मशक़ें कर रही है। जंगी मशक़ों में समंदरी हुदूद की निगहबानी समेत खुश्की पर वॉर जोन में लड़ाई के मराहिल शामिल हैं। आज PNS सैफ पर तकरीब भी मुनक़िद की जाएगी, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कोमोडोर अतीकुर रहमान मशक़ों पर ब्रीफिंग भी देंगे। मराकश में 6.8 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी है। ज़ख्मी अफराद की तादाद भी हज़ारों में बताई जा रही है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने हुक्काम से मुसलसल राबते में हैं। तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती वर्सा करार दी गई तारीखी इमारतें भी ज़लज़ले से महफूज ना रह सकें। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले के बाइस सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। कई मकानात, मसाजिद और कारोबारी मराकज मट्टी का ढेर बन गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मराकश के जुनूब मगरबी इलाके में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज मराकशी शहर से 75 किलोमीटर दूर अतलस का पहाड़ी सिलसिला था और इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती वर्षा करार दी गई तारीखी इमारतें भी ज़लज़ले से महफूज न रह सकीं, जबकि शदीद ज़लज़ले के बाइस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। और आखिर में आपको बताएंगे, दो भाइयों की एक शख्स को शैतानी ताकत के निर्खे से निकालने की मुहिम फिल्म व्हेन ईविल लर्क्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।